नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में एक बहुत ही खास एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसे कंफर्म करा गया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब के द्वारा। इन्होंने बताया है कि भारत और चाइना बॉर्डर पेट्रोलिंग के मामले में वापस से साल 2020 की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। इससे होगा क्या कि जो भी बॉर्डर पर टेंशन थे वो बहुत ही ज्यादा अब कम होने वाले हैं। और चाइना ने ये सब ऐलान कैसे वक्त पर किया है, इसे भी आप गौर करिए जब ब्रिक्स समिट की मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, चाइना भारत के सामने झुका है तो इसका सबसे बड़ा कनेक्शन ब्रिक्स समिट से बताया जा रहा है। लेकिन कैसे, वही इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे लिए आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो दरअसल आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, चीन ने पिछले 5 सालों से चले आ रहे भारत के साथ विवादों को अचानक से खत्म करने को तैयार हो गया है। जी हाँ, चीन ने भारत के डेपसोंग और डेमचौक इलाकों से अपनी सेना हटाने का भी ऐलान कर दिया है और उसने ऑलरेडी ये काम शुरू भी कर दिया है। इसके साथ साथ भारत ने भी ऐलान किया है कि चीनी कमांडरों के साथ हमारी सहमति हो गई है। चीन ने हमारी सारी बातें मान ली हैं और अब वह अपने सभी सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, जहां पर उसने 2020 के दौरान आगे बढ़ाए थे। और ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि चीन ने भारत की वो शर्तें भी मान ली हैं जिन पर वो पिछले 5 सालों से अड़ा हुआ था। जी हाँ, ये शर्तें थी पेट्रोलिंग की। दरअसल भारत ने कहा था कि 2020 से पहले हमारे सैनिक जिन इलाकों में पेट्रोलिंग किया करते थे, हम वहीं तक फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। और चीन ने अब 5 सालों तक अपनी चली आ रही जिद को छोड़ दिया है और भारत की इन शर्तों को भी मान लिया है। और यहीं पर सभी हैरान हैं कि चीन इतना जिद्दी देश है, ये आसानी से कुछ भी देता नहीं है। लेकिन अचानक से वो सेना हटा रहा है भारतीय सीमा से, फिर वो भारत को पेट्रोलिंग भी करने दे रहा है। इसका मतलब यही बनता है कि कुछ न कुछ चीन को भारत से जरूर चाहिए। और अगर आप यही सोच रहे हैं, इसका मतलब आप ना सिर्फ देश के सतर्क नागरिक हैं, बल्कि चीन की चाल भी समझ चुके होंगे। दरअसल चीन को पता है कि इस समय ब्रिक्स का समिट होने वाला है रूस के शहर कजान में, और इस समिट का सफल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी सफल होगा जब भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पश्चिमी देश ऐसा बताएंगे इस समिट को कि ये संगठन एकजुट नहीं है, ब्रिक्स के लीडर आपस में बातचीत तक नहीं करते हैं। और आप जानते ही होंगे कि इस समय रूस और चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्रिक्स समिट, जो पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के खिलाफ है, इंक्लूडिंग अमेरिका। इसीलिए चीन और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि ब्रिक्स समिट फेल हो जाए। और यही कारण है कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस समिट को इतना सक्सेसफुल करने में, जितना कि आज तक दुनिया ने देखा भी नहीं होगा। क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रिक्स अगर सफल हो गया तो ये ना सिर्फ G7 को टक्कर देगा, बल्कि पूरे पश्चिमी देशों को हिलाकर रख देगा। और अमेरिका इस समय इसी से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स सफल हो गया तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तक की अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत, रूस और चीन पेश कर रहे होंगे। और यही कारण है कि चीन इस समय अपनी सारी चीजें भुलाकर सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स पर फोकस कर रहा है। ये चाहते हैं कि एक मीटिंग हो जाए पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज को एक यूनिटी का मैसेज जाए ब्रिक्स समिट को लेकर। खासकर ये चीजें अमेरिका देखे कि ब्रिक्स कंट्रीज कितनी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इनके बीच एकता कितनी ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि चीन इतने एफर्ट मार रहा है। लेकिन हमें सिर्फ इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन इतिहास में हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर चुका है। अभी चीन पीछे हट रहा है बॉर्डर से, ये अच्छी बात है, लेकिन अब हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि चीन दोबारा बॉर्डर पर वापस ना आ पाए, तभी इसमें हमारा फायदा होगा। क्योंकि आज तो चीन ने अपनी सेना पीछे हटा लिया है, लेकिन कुछ समय के बाद जब चीन का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो फिर से सैनिक भेजेगा। और इसका मतलब यही बनेगा कि चीन ने हमारा इस्तेमाल भी कर लिया ब्रिक्स समिट में और हमारे ऊपर बॉर्डर पर फिर से दबाव बना दिया। और इन्हीं सारी चीजों को हमें फ्यूचर में काउंटर करना होगा। बट फिलहाल के लिए ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो खैर, आप क्या सोचते हैं चीन के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।